गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। टुडेज टॉपिक इज इलेक्शन कैंपेनिंग। तो आज हम पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग, अब आपने पिछले वीडियोस में देखा कि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन हो गया, टिकट मिल गया, सब कुछ हो गया। अब शुरू होता है, अब कैंडिडेट का ये कंफर्म हो गया कि कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करेगा, इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करेगा। इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब है चुनाव प्रचार। जैसे कि आप लोग देखते हो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो देखते हो हम हमारे घर के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे घर के आसपास आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, रैलीज निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं वो? ताकि वो अपना प्रचार कर सके, वो अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सके। इसमें क्या, ये जो होता है, ये इलेक्शन कैंपेनिंग जो होता है, ये क्या होता है कि जिस दिन फाइनल लिस्ट अनाउंस हुई, फाइनल लिस्ट बनने से लेकर के और जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन तक के बीच में 2 हफ्ते होते हैं। इन 2 हफ्तों के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको टाइम दिया जाता है और वो लोग इन 2 हफ्तों में इलेक्शन कैंपेनिंग को करते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग में ये क्या करते हैं, व्हाट डिड दे डू, ये करते क्या है इसमें? सबसे पहला है कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। कैंडिडेट जो है वो अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। देखते हो जब आप लोग इलेक्शन होते हैं तो आपके घर में कैंडिडेट आते हैं, कहते हैं ऐसे हाथ जोड़ के, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा चुनाव चिन्ह ये है, हमारा नाम ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हर कैंडिडेट जो है वो वोटर्स के घर घर जाकर के उससे पर्सनली कांटेक्ट करता है। दूसरा है इलेक्शंस मीटिंग्स। वो लोग इलेक्शन मीटिंग्स करते हैं, जगह जगह इलेक्शन सभाएं होती हैं, जगह जगह मीटिंग्स की जाती हैं, जगह जगह लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों को वो अपने मैनिफेस्टोज जो है वो बताते हैं, अपनी पॉलिसीज जो है कैंडिडेट्स बताते हैं। तीसरा है मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर। जो सपोर्टर होते हैं, जो कोई कैंडिडेट जो खड़ा हुआ उस कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग भी उस कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, अब मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ तो जो हमारे एरिया से बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होगा, मैं अपने सर्कल में भी जाकर के उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी। तो ये सब चीजें मिलकर के जो है, ये सब चीजें मिलकर के कैंपेनिंग को करती हैं। कैंपेनिंग में ये चीजें की जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो बड़े बड़े स्लोगन देती हैं। कैंपेनिंग के टाइम पे बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं। जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। कांग्रेस ने ये स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, उस टाइम पे 1971 में। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ। क्यों दिया था उन्होंने सेव डेमोक्रेसी? क्योंकि उस समय क्या था, उस समय इमरजेंसी बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी हमारे देश में जिसके कारण इमरजेंसी बार बार लगाई जा रही थी। तो लोगों को लग रहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं न कहीं खतरे में है। इसलिए जनता पार्टी के थे जयप्रकाश नारायण, उस समय लीडर थे, और जयप्रकाश नारायण ने उस समय सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन जो है वो दिया था। इसके अलावा एक बहुत अच्छा स्लोगन था, लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर का मतलब, टिलर का मतलब यहाँ पे है फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स की जमीन। ये स्लोगन दिया था लेफ्ट फ्रंट ने 1977 के इलेक्शंस में। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा स्लोगन है मेरे पास, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट की का प्रोटेक्शन ये दिया था तेलुगुस ने, तेलुगुस पार्टी थी, उसने ये स्लोगन दिया था। इस टाइप के जो ये लोग लीडर्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं बच्चों, इस टाइप के स्लोगन जो वो देती हैं, इन स्लोगन से क्या होता है, जो वोटर्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं और वो उस पार्टी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है।
कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कुछ गाइडलाइंस होती हैं कैंडिडेट्स के लिए जो कि इलेक्शन कमीशन बनाता है, और हर कैंडिडेट को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है अपने कंपेनिंग के टाइम पे। ये जो 2 हफ्ते का जो कंपेनिंग का टाइम मिलता है, इस 2 हफ्ते के कंपेनिंग के टाइम में इनको जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होता है, मस्ट होता है। क्या क्या गाइडलाइन होती हैं? सबसे पहली गाइडलाइन होती है कि जो इलेक्शन कंपेनिंग होता है उस कंपेनिंग के दौरान ये किसी भी वर्शिप को एज अ कंपेनिंग प्लेस नहीं बना सकते। यानी कि किसी वर्शिप वाली जगह को, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, वहां पे जाके ये कंपेनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर मस्जिद में करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे सबको पता है कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जब ये काम हो जाएगा तो इसलिए किसी भी वर्शिप की जगह को वो यूज नहीं कर सकते। दूसरा है, कोई भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट है, गवर्नमेंट कोई भी चीज है, उसका भी यूज नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट में ही क्यों ना हो। जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट किसकी होगी? बीजेपी की। लेकिन बीजेपी भी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की मशीनरी को अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में यूज नहीं कर सकती। थर्ड है बच्चों, देखो कि एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो गए कि अब इलेक्शन उस डेट में होंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो कोई भी एक बड़ा फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। हो सकता है इलेक्शन के बाद उसकी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, इसलिए उसको उस टाइम पीरियड के लिए कोई भी फैसले नहीं लेने हैं, कोई भी उसको डिक्लेरेशन उस बीच में नहीं करना है। उस बीच का समय जो है वो अपने कंपेनिंग में रखेंगे। अब बच्चों, ये तो हो गया इलेक्शन कंपेनिंग, यानी कि उन्होंने अपना चुनाव प्रचार कर दिया पूरी तरह से। इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को यूज करके उन्होंने कैंडिडेट ने अपना चुनाव प्रचार कर दिया। अब हम पहुंचते हैं पोलिंग वाले दिन। पोलिंग वाले दिन क्या होता है? देखो, जिस दिन पोलिंग है यानी कि जिस दिन इलेक्शन है, उस दिन क्या होता है? सबसे पहले हम, जैसे कि हम वोटर हैं, हम सबसे पहले जाएंगे अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे। पहले हमने वोटर लिस्ट ली, वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर दिया, कास्ट देयर वोट। उसके बाद हम अपने वोट को डालेंगे। वोट को डालने के लिए क्या होता है? वोट को डालने के लिए हम जिस दिन पोलिंग होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन हम पोलिंग बूथ पे जाएंगे। उस दिन बच्चों छुट्टी होती है। पोलिंग बूथ पे गए, पोलिंग बूथ पे जाने के बाद क्या होता है? हमारे सामने 3 प्रोसेस होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है हमारे सामने आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है, जो कि मैंने पहले बताया था, आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड, जो कि इलेक्शन कमीशन इशू करता है। उसके बाद हमारी मार्किंग होती है। मार्किंग देखते हो आप लोग, यहाँ पे नेल पे वो ब्लू कलर का एक इंक लगा देते हैं, उसको कहते हैं मार्किंग, कि आपने वोट दिया है। तीसरा पॉइंट होता है कास्टिंग वोट। उसके बाद पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर मार्किंग हुई, उसके बाद जाकर के हम अपने वोट को देते हैं। वोट देने के लिए हम कहाँ जाते हैं? ज्यादातर हम गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं हमारे लोकेलिटी में, उन स्कूल्स में ये वोटिंग होती है, या गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उन जगहों पे ये वोटिंग होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी इन वोटिंग में ड्यूटी लगाई जाती है, इसलिए इनके ऑफिसेज को यूज किया जाता है। अब ये चीज हो गई, हमने जो है वोट डाल दिया। अब वोट डाल दिया, वोट जो हमने डाला क्या वो फेयर था? कैसे डाला हमने वोट हमने डाला, हमें पता है हमने वोट डाला, लेकिन हमने कैसे डाला? देखो बच्चों, पहले क्या होता था, काफी साल पहले हमारे यहाँ बैलेट पेपर यूज किया जाता था। बैलेट पेपर में क्या होता था? एक पेपर होता था पैम्पलेट टाइप का, उसमें हर कैंडिडेट का नाम और सिंबल बना होता था, और एक हमें स्टैंप दी जाती थी। हमें जिसको वोट देना है उसके नाम के आगे स्टैंप, उसके सिंबल के आगे हमें स्टैंप लगाना होता था। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके एक बैलेट बॉक्स होता था, उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन ये प्रोसेस जो था, ये प्रोसेस बहुत हार्ड था, क्योंकि
कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था कहाँ लगाना है स्टैम्प, या बाद में उसको खोल करके और फिर उसकी काउंटिंग भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो इसको चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिजिटल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन उतारी। ईवीएम मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, एक मशीन होती है इस साइज की, उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, उनके सिंबल बने होते हैं और उनके आगे एक ग्रीन बटन होता है। ठीक है, ग्रीन बटन आपको प्रेस करना होता है। ग्रीन बटन आपने दबा दिया तो आपका वोट उस कैंडिडेट को चला गया। अभी इस ईवीएम मशीन में एक और टेक्नोलॉजी यूज हुई है, उसमें क्या होता है, साइड में एक छोटी सी क्लिपिंग होती है जिसमें दिखता है कि आपने जिसको वोट दिया, जिसको भी वोट दिया उसका नाम और उसका सिंबल वहां पे आ जाता है कि आपका वोट इसको गया। तो आपको चेक करना है कि आपका वोट आपने किसको दिया, तो आप वहां पे देख सकते हो। ये एक ट्रांसपेरेंसी बनाई है हमारे इलेक्शन कमीशन। उसको ये जो मशीन होती है जिसमें आप अपना वो देख सकते हो, उसको वीवीपैट मशीन बोलते हैं और उसमें से रिसिप्ट भी मिलती है। तो ये चीजें जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाती हैं हमारे इलेक्शन में। तो इन चीजों को से मिलकर के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो जाता है। क्या ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ, ये इलेक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब बच्चों आगे चलते हैं काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि वोट की काउंटिंग। ये फाइनल टॉपिक है, ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद जो है कैंडिडेट जो है वो रूलिंग पार्टी में आ जाता है। अब वोट की काउंटिंग होगी। काउंटिंग कैसे होगी, काउंटिंग जो है वो डिजिटलाइज तरीके से, जैसे कि आपने वोट दिया डिजिटल तरीके से, ऐसे डिजिटलाइज तरीके से इंटर प्रिंट की तरह से काउंटिंग होती है। इसमें क्या होता है, जितनी भी वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम मशीन होती है, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके सेंटर्स बना दिए जाते हैं, वहां पे वो इकट्ठी होती है मशीनें, और फिर उनको ओपन करके उनको देखा जाता है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। और इसका जो रिजल्ट होता है बच्चों, देखो बैलेट पेपर का रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता था क्योंकि वो हार्ड प्रोसेस था, लेकिन इसका ईवीएम से रिजल्ट आने में सेम डे लगता है। एक ही दिन में रिजल्ट जो है वो हर सेंटर से आ जाता है। सेंटर में अंदर जो है वो काउंटिंग चलती है और बाहर जो है मीडिया के लोग या जो भी कैंडिडेट है उनके रिप्रेजेंटेटिव वो बाहर खड़े रहते हैं। और जैसे जैसे वोटिंग होती रहती है, जैसे जैसे काउंटिंग होती रहती है, वैसे वैसे वो लोग जो है, जो अंदर लोग काउंटिंग कर रहे हैं, वो लोग बाहर आकर के मीडिया को ये खबर देते रहते हैं। और मीडिया जो है वो इसको जो है वो पब्लिक के कर देती है, यानी कि लोगों तक पहुंचा देती है। मीडिया पब्लिसिटी कर देती है और हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन कैंडिडेट, किस एरिया से कौन कैंडिडेट जीता है। तो ये प्रोसेस था बच्चों, ये प्रोसेस एक इलेक्शन प्रोसेस था। इसको मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊं। देखो बच्चों, क्लास में समझाना शायद इतना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे इस चैप्टर को समझाने में 3 वीडियो बन गई हैं। 3 वीडियो बनने का मतलब आप समझते हो कितना लेंथी टॉपिक है। तो इसको लेंथी टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपकी बच्चे देखो, जो वोटर्स अगर कॉन्शियस होंगे, वोटर्स अगर पढ़े लिखे होंगे, वोटर्स अगर समझदार होंगे, तो डेफिनेटली हमारा देश बहुत अच्छा चलेगा। अच्छे कैंडिडेट चुनेंगे और अच्छे कैंडिडेट चुनेंगे तो देश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक क्विक रिव्यू मैं करती हूँ, क्विक रिव्यू छोटा सा, क्योंकि हालांकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था चैप्टर, तो थोड़ा सा समझने के लिए एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले था कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो कैसे बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश को एक छोटे छोटे पार्टों में बांट लिया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, और वो पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जहाँ पे कुछ लोग जो है वो पिछड़े लोग थे, अनएजुकेटेड लोग थे, तो उनको इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया कि वहां पे जो है वो पर्टिकुलर उसी जाति के धर्म के लोग जो है वो कैंडिडेट बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, वोटर लिस्ट अपडेट होती है। वोटर लिस्ट अपडेट होती है हर 5 साल के बाद वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट होती है। उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग उसमें से डिडक्ट होते हैं। उसके बाद होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, कैंडिडेट जाके अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है इलेक्शन ऑफिस में,
और उसके बाद जो है वो एज अ कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग होता है। वो इलेक्शन कैंपेनिंग करता है, अपना चुनाव प्रचार करता है कि कैसे वो अपने मैनिफेस्टोज लोगों को बताता है, अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बताता है, मीटिंग के थ्रू, पब्लिक डिबेट्स के थ्रू, वोटर्स के पास पर्सनली जा करके। और एट लास्ट पोलिंग होती है, जब हम जा करके वोट डालते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में वोटिंग होती है, वो इसकी काउंटिंग होती है वोट्स की, और काउंटिंग के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो ये प्रोसेस था बच्चों, इलेक्शन प्रोसेस। और आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं वही बात बोलूंगी, बुक की रीडिंग जरूर करना, बुक में से जरूर पढ़ना, तो आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप फ्यूचर में कभी भी इस चीज को नहीं भूलोगे। ओके बच्चों, थैंक यू।